Good afternoon, students. Welcome to the class of economics for class 12th. Yes, we are doing part B, Indian Economic Development, Unit 6, Development Experience 1947-90 and Economic Reform since 1991. Chapter 2, Indian Economy 1950 to 1990. Yes, today we are going to start with the chapter subsidy, an issue for discussion. ठीक है बच्चे, आप सब्सिडी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे. ठीक है, बिकॉज ये एक ऐसा वर्ड है जो हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं. ठीक है, और आपने 10th 11th तक भी इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ कुछ सुना होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक सब्सिडी. सब्सिडी क्या है? सब्सिडी एक असिस्टेंस है. व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक असिस्टेंस? जब भी हम इकोनॉमिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू मनी. ठीक है, लाइक तो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक ऑब्लिक लोकल प्रोड्यूसर्स सो दैट दे मे कम्पीट अगेंस्ट द फॉरेन कंपनीज. ठीक है, सब्सिडी सिंपल वर्ड्स में हम ये बोलें कि ये एक हेल्प है प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए. ठीक है, और किस तरह की हेल्प है? जैसे कि कोई प्रोडक्ट मान लो 500 रुपये का मिल रहा है, 500 रुपीज़ उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस. ठीक है, अब जो हमारे फार्मर्स लोग हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सारे फार्मर्स या जो हैं वो अमीर नहीं हैं, रिच नहीं हैं. ठीक है ना, तो वो मार्केट प्राइस को पे नहीं कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको एक एक्स्ट्रा हेल्प देने के लिए, असिस्टेंस देने के लिए गवर्नमेंट उस 500 रुपये की चीज़ को सब्सिडाइज्ड रेट पे सेल करती है. और सब्सिडाइज्ड रेट वो कुछ भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, इस तरह से. तो 500 की चीज़ उनको जो है वो 350 या 300 रुपये में मिल गई. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि वो प्रोडक्शन जो है वो कर पाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और जिससे क्या है वो फॉरेन कंपनीज जो हैं उनकी अगेंस्ट वो कंपटीशन कर पाएंगे. दे मे कम्पीट अगेंस्ट द फॉरेन कंपनीज. ठीक है, अब जो सब्सिडी है इट इज़ लाइक एन इंसेंटिव टू द प्रोड्यूसर, स्पेशली टू द फार्मर क्लास. ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए जो सब्सिडी है वो एक इंसेंटिव का काम करती है. ठीक है, अब जैसे आपका मान लो आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छा काम किया है, तो आपको जो है वो एनकरेज करने के लिए शाबाशी आपको मिल रही है, एनकरेजमेंट दिया जा रहा है. देन यू विल बी मतलब मोर एंथुजियास्टिक टू डू दैट वर्क इन अ वेरी इन अ बेटर मैनर. ठीक है, तो इट वर्क्स लाइक एन इंसेंटिव. ठीक है, इंसेंटिव की तरह काम करती है ताकि जो प्रोड्यूसर है वो और इन्वेस्टमेंट करें. और फार्मर्स के लिए मैंने पहले ही बताया आपको कि फार्मर्स हमारे जो हैं वो ज़्यादा रिच नहीं हैं, वो पुअर भी हैं और मिडल भी हैं और बिलो मिडल भी हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो इनको हेल्प करती है, सेफगार्ड करती है फार्मर्स के इंटरेस्ट को. ठीक है, सेफगार्ड अब कैसे करती है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं. यू मस्ट हैव लर्न अबाउट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बिफोर सोइंग सीजन हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक प्राइस को इंट्रोड्यूस करवाती है. ठीक है, ताकि बाद में जब भी फसल उनकी मार्केट में आएगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, तो वो उनको उतना प्राइस मिलेगा. अब ऑलरेडी वो सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट उनको जो है वो उनके लिए इनपुट्स अवेलेबल करवा रही है. अब जब सब्सिडाइज्ड रेट पे इनपुट्स अवेलेबल हो रहे हैं देन दे विल बी एबल टू इन्वेस्ट मोर, ताकि उनकी जो इनकम है और अच्छी बने, उनकी इनकम श्योरिटी जो है वो हो जाए. एक MSP से हो रही है, दूसरा सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको इनपुट्स मिल रहे हैं, उससे भी उनको जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें. ठीक है ना, ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करें. But nowadays it has become an issue for discussion, an issue for debate as well. ठीक है, बट nowadays बच्चे आप देखते हैं कुछ लोग, अगर आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे तो कुछ लोग कुछ ऐसे बोलेंगे कि सब्सिडी शुड नॉट बी देयर एंड सम विल से yes it should be there. ठीक है, now let's start with the discussion. Yes,
those who are in favor of subsidy, they say most of the farmers in India are still poor. जो सब्सिडी के फेवर में हैं वो कहते हैं कि हमारे फार्मर्स इंडिया में आज भी पुअर हैं और उनको एक असिस्टेंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, ठीक है, ताकि वो फर्टिलाइजर जो और दूसरे इनपुट्स हैं वो रिजनेबल रेट पे परचेज कर सकें, ठीक है ना। एक सबसे पहला रीज़न वो ये देते हैं। दूसरा कहते हैं कि एग्रीकल्चर इज़ अनसर्टेन, एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है हमारी बहुत बहुत अनसर्टेन है। अनसर्टेन बच्चे इसलिए है क्योंकि अगर बारिश अच्छे से हो गई तो आपने जो भी अच्छे से अपना उसमें बीज डाला है, ठीक है, वो अच्छे से आपको प्रोडक्शन देगा, ठीक है। बट अगर बारिश नहीं होती है या फिर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपकी जो फसल है, जो आपका प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो अनसर्टेन है बिकॉज इट द लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंड्स अपॉन दी मानसून, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड दी सब्सिडी फॉर दैट। थर्ड वन इज with the help of subsidy the gap between rich and poor farmer will decrease to some extent, ठीक है। अब जो रिच और पुअर फार्मर्स के बीच में जो गैप है वो कहीं ना कहीं सब्सिडी से कम होगा, ठीक है, और इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पुअर फार्मर्स का इम्प्रूव होगा। सब्सिडी से प्रोडक्शन एनकरेज होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्सिडाइज्ड रेट पे अगर इनपुट्स अवेलेबल हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको एक एनकरेजमेंट मिलता है, उसको एक इंसेंटिव मिलता है कि मैं अपना प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ करूं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट इससे इंक्रीज़ होता है, ठीक है। नाउ लेट्स एनालाइज दोज हु आर इन नॉट फेवर ऑफ सब्सिडी, ठीक है। सब्सिडी इज इंजॉयड बाय द रिच फार्मर्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फार्मर बोला है सिर्फ, और फार्मर्स की क्लास में जो है वो आपके पुअर फार्मर्स भी आ जाते हैं, मिडिल क्लास फार्मर्स भी आ जाते हैं और रिच फार्मर्स भी आ जाते हैं। तो जो पुअर फार्मर्स के लिए 500 रुपये की चीज़ 350 पे अवेलेबल है, वही चीज़ जो है वो रिच फार्मर्स को भी 350 में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रिच फार्मर्स हैं वो भी सब्सिडी को इंजॉय कर रहे हैं, जबकि उनके लिए सब्सिडीज़ की कोई ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। नंबर 2, सब्सिडी आफ्टर सर्टेन लिमिट एनकरेज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। ऑब्वियसली बच्चे जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही होती है आप उसकी जो है हम कोई भी XYZ कोई भी पर्सन उसकी वैल्यू को नहीं समझेगा, ठीक है ना। जो चीज़ हमें पे करके मिल रही है ओनली देन वी विल गिव इट वैल्यू, है ना। हम तभी उसको वैल्यू देते हैं जब हमारी जेब से खर्चा हो रहा है उस चीज़ के लिए। अगर हमें कोई फ्री में चीज़ मिल रही है तो हम उसके लिए जो है कोई भी वो दर नहीं करते हैं, हम उस जो है वो उसको वेस्टेज में जो हमारे रिसोर्सेज वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी आपको, फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन पंजाब फॉर फार्मर्स, ठीक है। अब फार्मर्स को पंजाब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना शुरू किया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी। अब इसका इफेक्ट ये हुआ कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए ही ना यूज़ करके और भी दूसरे और कामों के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करने लगे, क्योंकि फ्री में थी। पे करना होता तो हो सकता था वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए उसको जो है, या मिनिमम अमाउंट उनको अगर पे करना होता तो हो सकता था वो उसको उस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ही यूज़ करें, पर लेकिन फ्री में थी वो चीज़, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी थी, तो उन्होंने हर अपने घरेलू काम करने के लिए, घर के काम है या कुछ और काम है, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना शुरू कर दिया, और जिससे क्या हुआ, एक तरह से रिसोर्स जो है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। आई ऑलवेज गिव एन एग्जाम्पल कि जैसे हम लोग गाँव में देखते थे कि पानी मान लो 2 टाइम आ रहा है, सुबह शाम, तो शाम को अगर पानी जैसे आ रहा है या सुबह आ रहा है तो पानी जब भर भी जाता था फिर भी टैप ऐसे ही खुले रहते थे, ठीक है ना, और पानी ऐसे ही वेस्ट होता रहता था। और जब हम ऐसे बात करते थे कि भाई ये क्यों ऐसे बह रहा है पानी, इसको बंद कर दो, तो कुछ लोग ऐसा आंसर करते थे कि ये तो फ्री में है, कोई इसका बिल थोड़ा ना देना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही है वी डोंट गिव वैल्यू फॉर द सेम, ठीक है। और कोई चीज़ इफ़ वी आर पेइंग फॉर द सेम देन वी आर गिविंग द वैल्यू टू दी product or to the things, ठीक है। I hope this is clear to you. Third one is till now new technology has been widely adopted by the big and small farmers.
अब देखो न्यू टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो 1965 में व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन और न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, उस टाइम पे एक न्यू टेक्निक, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना शुरू हुआ, ठीक है। और आज हम 2020 में पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्ग्यू करते हैं, जो फेवर में नहीं है सब्सिडी के, उनका ये कहना है कि अभी जो जिन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना था, दे ऑलरेडी हैव adopted the new technology, whether it is big farmer or small farmers, so it should be phased out gradually। तो धीरे धीरे सब्सिडी वाले पार्ट को जो है वो हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो ये अमाउंट है सब्सिडी का, जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे जो चीज़ें परचेज करती है, क्योंकि बच्चे देखो मार्केट रेट अगर किसी का 500 है और गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे सेल कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 350 रुपया उस कस्टमर को देना है और 150 रुपया गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉकेट से पे करती है उसके लिए, ठीक है ना। तो जो उस 150 को और इतने और 150 होंगे तो उनको जो है गवर्नमेंट जो उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए पुअर के लिए वो उस पैसे को वहाँ पे यूज़ कर सकती है, ठीक है। लास्ट वन इज सब्सिडी कॉजेज ह्यूज फाइनेंस बर्डन ऑन दी गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि 500 रुपये की अगर कोई चीज़ है, इफ़ अ प्रोडक्ट कॉस्ट ₹500, मार्केट प्राइस इज 500 एंड इट इज़ बीइंग सोल्ड एट सब्सिडाइज्ड रेट फॉर ₹350, then 150 is being paid by the government from its own treasury। अपनी ट्रेजरी से गवर्नमेंट को वो पे करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो एक एक्स्ट्रा फाइनेंस बर्डन आ रहा है, ठीक है ना। यस, तो गवर्नमेंट उस जो है पैसे को वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए लगाए, यूज़ करे उसको। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सब्सिडी मीनिंग, ठीक है। उसके बाद हमने उसका प्रोज एंड कॉन्स कर लिए, व्हाट आर दी एडवांटेज और व्हाट आर द व्यूज इन फेवर ऑफ सब्सिडी एंड व्हाट आर द व्यूज इन अगेंस्ट द सब्सिडी। नाउ द टाइम कम्स फॉर द असाइनमेंट। असाइनमेंट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? आई होप यू ऑल आर एबल टू आंसर इट वेल। नंबर 2, व्हाट इज द रोल ऑफ सब्सिडी फॉर द फार्मर्स? बता सकते हैं आप यहाँ पे कि उनको एक एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह से वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, वो एक फर्टिलाइजर्स और न्यू जो भी इनपुट्स हैं उसको परचेज कर सकते हैं। यस, थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू सर्च इट फॉर, है ना। व्हाट काइंड ऑफ सब्सिडीज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द लोकल प्रोड्यूसर्स एंड द फार्मर्स? लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह की सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, आपको इसकी एक लिस्ट बनानी है, ठीक है बच्चे। बिकॉज अब आप 12th क्लास में हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ इन 12th स्टैंडर्ड नाउ, सो यू मस्ट हैव अवेयरनेस अबाउट द करंट सिनेरियो ऑल्सो। आपको करंट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। अब की बार भी बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था रूरल डेवलपमेंट का, एंड इट वाज रिलेटेड और इट वाज was related to the government schemes for the rural development, so you must aware about all these things. Question carrying 4 marks. While subsidy encourages farmers to use new technology, they are a huge burden on government finances. Discuss the usefulness of subsidies in the light of this fact, ठीक है। कि एक तरफ सब्सिडी फार्मर्स के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए उनको एनकरेज करती है, और दूसरी तरफ जो है ये गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बर्डन डालती है। तो आपको बताना है कि सब्सिडी किस तरह से यूज़फुल है, ठीक है, और फार्मर्स के लिए किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से ये हेल्प करती हैं फार्मर्स को उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। ओके, happy learning to all. God bless you. Thank you so much.